अभी आप टर्म समझ कर आए हो कि टर्म क्या होंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट टर्म 5 है, ध्यान से समझना, फर्स्ट टर्म 5, a इक्वल्स टू 5 एंड कॉमन रेशियो 3, ठीक है। फर्स्ट टर्म 5, कॉमन रेशियो 3, सो फर्स्ट टर्म t1 क्या होगा 5, सेकंड टर्म t2 क्या होगा AR होगा, a इंटू आर, थर्ड टर्म क्या होगा, सो ऐसे करना है आपको, 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 45, नाउ t4 क्या होगा 45 इंटू 3 135, एंड नाउ मैं आपसे पूछूं t5 क्या होगा 405। इतना क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूं कि 5 टर्म्स का टोटल क्या होगा, पांचों टर्म्स का टोटल मुझे बताओ। सिक्स जीरो फाइव। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अभी तक आपने सिर्फ टर्म सीखे कि t1 क्या होगा, t3 क्या होगा, t5 क्या होगा। अब आपको सम आने वाला है कि 5 टर्म्स का टोटल कितना होगा। अब 5 टर्म्स का टोटल कितना हो रहा है 60। सो अगर टर्म्स में टोटल कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, Sn इक्वल्स टू a इंटू आर रेज टू n माइनस 1। ये -1 इसमें से है, n में से नहीं है, r माइनस 1। Tn का फॉर्मूला क्या था, Tn इक्वल्स टू a r, देखो ये -1 n में से हो रहा है, यहाँ पर n में से -1 नहीं हो रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे ही रीड करते हैं Rn-1, यहाँ पे ऐसा ही है r⁻n-1, बट यहाँ पर अब यही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। इफ द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन रेशियो इज 3, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। लिखना नहीं है, समझ लो, इधर समझो। इफ फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन रेशियो इज 3, फाइंड द टोटल ऑफ या सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। सो सम को S से शो करते हैं, जैसे टर्म को T से शो करते हैं, यहाँ पर S से। तो Sn मीन्स S5 कैलकुलेट करना है मुझे। तो फर्स्ट टर्म A कितना है 5 इंटू R 3 पावर n 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1। सो 5 इंटू 3 रेज़ टू 5 243 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 2। सो 5 243 माइनस 1 242 डिवाइड बाय 2। और फाइनल मुझे बताओ क्या हो रहा है 605। यहाँ पर आंसर क्या आया था, देखो फर्स्ट 5 टर्म्स का टोटल 605 आया। तो ये फॉर्मूला सम के लिए डायरेक्टली है। 5 टर्म्स, 20 टर्म्स, 100 टर्म्स, 1000 टर्म्स, सीधा आपका टोटल आ जाएगा। सो Sn इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। ये टर्म का फॉर्मूला है और वो s का फॉर्मूला है। क्लियर हुआ। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टर्म्स कैसे होते हैं, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टोटल कैसे हो जाएगा। अब ये आपका इलस्ट्रेशन था, कल कहाँ तक किया था हमने, लास्ट इलस्ट्रेशन कौन सा किया था 16 किए थे, 17 होमवर्क में था। ये आपका 18 नंबर सम था। ये जो मैंने अभी आपको करवाया ये इलस्ट्रेशन 18 है। हाँ करो, इलस्ट्रेशन 18। क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन को समझो, फिर सॉल्यूशन देखो। इलस्ट्रेशन 18 है ये।
ये Tn का तो फॉर्मूला हो गया। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ जीपी। अब जीपी का सीक्वेंस दिया हुआ है 8 4 2 डैश डैश डैश। सो फर्स्ट टर्म कितना है A8। रेशियो कॉमन क्या है यहाँ पर T2 डिवाइड बाई T1 4 डिवाइड बाई क्या कैलकुलेट करना है सम ऑफ दैट मीन्स S6 कैलकुलेट करना है। ठीक है सो यहाँ पर S6 कैलकुलेट करके बताओ मुझे। चलो ट्राई करो। हाँ यही मेथड से सम कैलकुलेट करने का यही मेथड है। आपके पास A है R है N की वैल्यू है चलो ध्यान दो इधर, हमें कैलकुलेट करना है S6। सो A की वैल्यू क्या है 8 इंटू R 1/2 N 6 -1 डिवाइड बाय R 1/2 -1। सो नाउ 8 इंटू 1/2 1/64 -1 डिवाइड बाय, नाउ यहाँ पर 1/2 -1। अब दोनों में देखो -1 है, डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 एज्यूम करेंगे। अब यहाँ पर पहले 8 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 64 डिवाइड बाय इन दोनों का मल्टीप्लाई 64। सेम डिवाइड में करेंगे 1 इंटू 1 1 2 इंटू 1 -2 डिवाइड बाय
2. So अब 8. Now 1 minus 64. Minus 63 divide by 64. एंड डिवाइड में क्या होगा? माइनस 1/2 माइनस 1/2। और जो ये 8 है ये सेम मल्टीप्लाई में है इसके साथ यहाँ पर, ठीक है। अब डिवाइड के डिवाइड में है तो ये जाएगा न्यूमरेटर में और ये जाएगा यहाँ पर। सो 8 इंटू माइनस 63 इंटू 2 डिवाइड बाय 64 इंटू -1, ये ऐसे हो जाएगा। ये जो 2 है वो -63 के पास चले जाएंगे और ये जो 64 है ये -1 के साथ। नाउ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो बाकी के कैंसलेशन जितने हो रहे हैं 8 इंटू 8 2 4 माइनस माइनस कैंसिल। सो फाइनली 63 डिवाइड बाय, यही है आंसर, ये आंसर होगा। (63 डिवाइड बाय 4). हो गया? नाउ नेक्स्ट 20 रीड करना। Find the sum of first 4 terms of the GP whose first term is 3 and common ratio is 2. फर्स्ट टर्म इज 3, A3 एंड कॉमन रेशियो 2। कितने टर्म का टोटल चाहिए हमें? देखो इस सम को है ना एस मेथड से तो मैं करूँगा, लेकिन सीधा सा पहले आंसर देखूंगा। अगर एग्जाम में अगर ऐसा सम आ जाता है तो आंसर कैसे पता चलेगा? फर्स्ट टर्म 3 है तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 इंटू 2। अब इसका टोटल कर लो, 45 आंसर आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला से करके दिखाओ आप, आंसर 45 आना चाहिए। सो अगर ऐसा सम आ रहा है आपको सम करने से पहले ही आंसर कैलकुलेटर पर आ जाएगा कि आंसर करेक्ट है या नहीं है। S4 कैलकुलेट करना है आपको, इस मेथड से करना है, ये मत करना। ये तो चेक करने के लिए बता रहा हूँ, मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है ना।
हो गया कि डाउट है कुछ? हो गया। चलो नेक्स्ट। इलस्ट्रेशन 21, क्वेश्चन रीड करना। The sum of first three terms of a GP with common ratio is 0.2. देखो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, दैट मीन्स S3 दिया हुआ है आपको, S3 ऑलरेडी दे दिया है उन्होंने। कितना अमाउंट है S3 का? 0.496. 0.496 S3 दिया है, दैट मीन्स n की वैल्यू 3 है। ओके, आगे क्या दिया है? फर्स्ट Common ratio 0.2. R दिया है 0.2। कैलकुलेट Find the first term of GP. A कैलकुलेट करना है नाउ, यहाँ पर A फाइंड आउट करना है, बाकी सारे वैल्यूज़ आपको दिए हुए हैं। नाउ S3 दिया हुआ है, तो हमारा S3 क्या हो जाएगा? S3 इज इक्वल्स टू A इंटू R⁻³ -1 डिवाइड बाय R-1। तो S3 की वैल्यू है 0.496 इज इक्वल्स टू A इंटू, नाउ R 0.2 -1 डिवाइड बाय 0.2 -1। So therefore 0.496 equals to A into 0.2 क्यों? 0.008 minus 1 डिवाइड बाय 0.2 minus 1 minus 0.8। Now 0.496 is equals to A into 0.008 minus 1 क्या हो जाएगा? माइनस 0.992 डिवाइड बाय माइनस 0.8। अब माइनस माइनस कैंसिल, हमें A कैलकुलेट करना है। सो 0.496 इंटू, अब ये जो 0.8 राइट हैंड साइड डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और ये जो 0.992 है वो डिवाइड में हो जाएगा, तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। सो देयरफॉर A इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो कैलसी पर हो जाएगा 0.4। A की वैल्यू 0.4 होगी। कौन से स्टेप में डाउट है? हो गया? पहले आपको सम कैलकुलेट करने के लिए दिया, फिर A, फिर N कैलकुलेट करवाएंगे, फिर R कैलकुलेट करवाएंगे। सम में हर एक पॉइंट कैलकुलेट कर।
हो गया। क्वेश्चन 22 रीड करना। Sum of how many terms of GP? 800, 400, 200 is 1500. 4 टर्म्स, आंसर 4 होगा। देखो 800 400 हाफ हो गया, 200 ये भी हाफ हो गया। अगर ऐसे करते रहे तो कितने टर्म्स के बाद आंसर 1500 आ जाएगा? क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। अब 800 प्लस 400 12, 12 प्लस 2, और यही ऐसा टर्म होता रहा कि हाफ होते रहे। सो 800 400 200 100। सो कितने टर्म के बाद ये आंसर 1500 हो गया? फिर से देखो, फर्स्ट टर्म 800 है, सेकंड टर्म 400, थर्ड टर्म 200। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि अगर यही सीक्वेंस रहा तो कितने टर्म्स के बाद इसका टोटल जो है, जो सम जो है वो 1500 हो जाएगा। सो फर्स्ट टर्म 800 प्लस 400 कितना हुआ? 1200, 1200 प्लस 200, अब हाफ हो रहे हैं तो 40, यहाँ पर 200 है तो आगे क्या आएगा? सो 1400 प्लस 100, सो कितने टर्म्स का टोटल 1500 हुआ? तो 4 टर्म्स का, बट हमें तो फॉर्मूला से करके दिखाना है। ठीक है, सो A 800 R 400 डिवाइड बाय 800 0.5, SN 1500 दिया हुआ है, N कैलकुलेट करना है। ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। नाउ SN 1500 इज इक्वल्स टू A 800 R 0.5 raised to N minus 1 डिवाइड बाय 0.5 minus 1। ठीक है, so therefore 1500 is equals to 800 into 0.5 N minus 1 डिवाइड बाय माइनस 0.5। 0.5 में से 1 माइनस करते हैं तो माइनस 0.5 बचेगा। अब हमें n कैलकुलेट करना है, सो बाकी की वैल्यू सब एक साइड हो जाएंगी। 1500 इंटू माइनस 0.5 डिवाइड बाई 800 इज इक्वल्स टू 0.5 रेज़ टू n माइनस 1। देखो क्या किया, ये जो डिवाइड में है ना राइट हैंड साइड, उसे लेफ्ट हैंड साइड ले गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएगा। अब 1500 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो और 800 से डिवाइड करो। सेवन 50 डिवाइड बाई 800 होगा, दैट मीन्स 0.9325 आना चाहिए। 0.975, हाँ 0.9375 0.5। ठीक है, इसे हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर आया माइनस 0.9375 इज इक्वल्स टू 0.5 रेज़ टू n माइनस 1। ये एक बार चेक करना बराबर है। ठीक, नाउ अब हमें n कैलकुलेट करना है, तो माइनस 1 जो है ना उसे लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। सो 1 माइनस 0.9375 इज इक्वल्स टू 0.5 पावर n। ये 1 लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो प्लस हो जाएगा। अब 1 प्लस हो गया और माइनस का ये 0.9375, सो देयरफॉर 0.0625
0.5 अब 0.5 का कौन सा पावर 0.0625 होता है? तो पहले लिखो 0.5, फिर मल्टीप्लाई, फिर इक्वल्स टू करते जाओ, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा पावर हो रहा है, 4th पावर। तो हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि 0.5 का 4th पावर ये वैल्यू होती है, ठीक है। 0.5 का 4th पावर ये वैल्यू है। सो अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, n इक्वल्स टू 4। आपको ऐसे करके दिखाना है, बाकी आंसर तो हमें यहाँ पर ही पता हो कि क्या आने वाला है, ठीक है ना। ये 0.5 का 4th पावर समझ में आया कैसे आया? 0.5 मल्टीप्लाई, फिर इक्वल्स टू प्रेस करते जाओ, काउंट करते जाओ, आपको पता चल जाएगा कौन सा पावर ये आ जाता है। सो ये है n इक्वल्स टू 4। सबने खाना मैं एलची दे दूँ दे दूँ आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। अरे हमने तो उसने किया माँ को करने नहीं वो क्या डिवाइड बाय आंसर करूँगा। हाँ तो हो गया यार। फिफ्टीन 1500 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो आंसर हो जाएगा 750, क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा 1500 का हाफ। 1500 का हाफ कितना होता है? 750। सो 1500 इंटू 0.5 750, 750 को 800 से डिवाइड करो, सो आंसर हो जाएगा 0.9375। जब भी ऐसा हो तो पहले मल्टीप्लाई करना, बाद में डिवाइड करना। डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर डिफर हो जाएगा। बस